हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राधेश्याम तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सब अस्त होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल भी रही होगी, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम डेट है आपकी 20 मई जो है इसको आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम जो है 20 मई को आने वाला है, तो आपकी उसके हिसाब से तैयारी कैसे चल रही होगी आप भली बात ही जानते होंगे। हाँ, एक टॉपिक अपने जो चाणक्य एजुकेशन एकेडमी अकलेरा में जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है उसमें बोला भी था कि मैं आपका जो कैलेंडर का टॉपिक है उसको आपका रिवाइज करवाऊंगा। और इस टॉपिक में अपन क्या करने वाले हैं कि इसमें जो क्वेश्चन अपन इंक्लूड करेंगे, एग्जाम्पल जो इंक्लूड करेंगे, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चनों को अपन इंक्लूड करते हुए या उस पर आधारित ही अपन इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, अपन बात करते हैं टॉपिक की, और टॉपिक है अपना कौन सा, कैलेंडर वाला। ठीक है। अच्छा, ये कैलेंडर की बात करें, टॉपिक की बात करें अपन कैलेंडर। ये टॉपिक जो है बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है, कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। और लगभग इसका किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे सीईटी इन फ्यूचर मेरा मतलब है अभी दिसंबर में पेपर है, उसके अकॉर्डिंग रेलवे, एसएससी, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, सभी में आता है। और ये अच्छा टॉपिक है, कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपन दोस्तों, तालिका, या फिर कभी कभी इसको पंचांग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, पंचांग। फिर बात करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर कई प्रकार का होता है, पर अपने सिलेबस के हिसाब से जो बात करें अपन, वो सिलेबस में जो है वो आपका दिया हुआ है कौन सा, इंग्लिश कैलेंडर। अपन जो पढ़ने वाले हैं अपन इसकी बात करेंगे। जैसे कि एक हिंदू कैलेंडर होता है जिसमें आषाढ़, सावन, भादवा, कार्तिक, जेठ, बैसाख इस टाइप के महीने होते हैं। एक इंग्लिश कैलेंडर होता है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इस तरीके के जो महीने होते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर होता है। और अपन को इसी कैलेंडर को पढ़ना है। और इसके जो दाता कहा जाता है, ग्रिगोरियन नामक एक वैज्ञानिक थे जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने इस कैलेंडर को बनाया था। ठीक है, तो अपन को इसी को पढ़ना है। ये होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा दोस्तों, एक और बात बताऊं मैं आपको कि कैलेंडर सबसे ज्यादा आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रचलित जो है वो यही कैलेंडर है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आप लोगों में से कि कई सारे विद्यार्थी या कई सारे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिसको अभी भी हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस से महीने हो सकता है पता नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको, पर हो सकता है कई सारों को पता नहीं हो, क्योंकि वो ज्यादा प्रचलन में नहीं है। प्रचलन में अपने कौन सा है, इंग्लिश कैलेंडर। ये क्यों, क्योंकि इसमें त्रुटियां जो होती है ना बहुत कम है इसमें। ठीक है, तो अपने इसी कैलेंडर की बात करते हैं। अच्छा, ये जो इंग्लिश कैलेंडर है दोस्तों, ये आपका पहली बात तो ये कि कितने वर्ष का होता है। जिस तरीके से सभी कैलेंडर होता है, ये भी कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का बनाया हुआ है। और इस इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, इसके कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कौन सा, साधारण वर्ष, और एक होता है दोस्तों कौन सा, लीप वर्ष। ठीक है। अच्छा, फिर वही बात कि अपन ने कैलेंडर नाम सुना है, जैसे कि कोई सा भी वर्ष हो, जैसे अभी की बात करो 2026 चल रहा है तो इसका कोई ना कोई कैलेंडर होगा। 2027, 2028, 29, 23, 22, 21, 10, 8, 1972, किसी ने की कोई सा भी वर्ष उसका एक कैलेंडर जरूर रहा होगा। पर फिर बात करते हैं कि वो साधारण वर्ष वाला रहा होगा या लीप वर्ष वाला, क्योंकि कोई सा भी कैलेंडर हो, या तो वो साधारण वर्ष वाला होगा या उसका लीप वर्ष वाला कैलेंडर होगा। तो फिर बात करते हैं कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है। तो अच्छा दोस्तों, इसके लिए मैं थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि साइंस के हिसाब से अगर बात करें अपन, तो वर्ष कितने दिन का होता है, 365 से 1/4 दिन। अच्छा, इतने दिनों का होता है। अच्छा, इससे 1/4 की अगर बात करूं तो मैं इसको यूं भी बोल सकता हूं, 365 दिन प्लस 6 घंटे। कैसे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसको अगर मैं घंटों में चेंज करूंगा तो 24 का 1/4 भाग कितना के बराबर होगा, 6 घंटे के बराबर। तो साइंस के हिसाब से अगर बात करें अपन दोस्तों, तो अपने बोल सकते हैं कि 1 वर्ष के हिसाब से कितने टाइम का होता है, 1 वर्ष 365 दिन प्लस 6 घंटे का। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 365 दिन 5 घंटे
45 मिनट 48 सेकंड का होता है एक्चुअल में अगर बात करें अपन तो। पर यहाँ पर राउंड फिगर में अपन इसको कितना लेते हैं दोस्तों, कितना 365 दिन प्लस 6 घंटे का लेते हैं। अच्छा, जैसे मान लेते हैं अपन कि जब कैलेंडर बना होगा, भाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये दो प्रकार का कैसे है, एक ही क्यों नहीं हुआ, उसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना, कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप क्या होता है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा बात कर रहे हैं अपन। तो देखो, सबसे पहले अगर कैलेंडर बना, जैसे सपोज करो अपन जो ग्रेगोरियन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने जब बनाया होगा तो पहले नंबर का कैलेंडर उन्होंने 365 दिन का बनाया होगा। नाम पहले दिन को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इस तरीके से दे दिया होगा, ऐसा मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो फिर जब बारी आई 6 घंटे की, तो इसमें वही प्रॉब्लम आई कि इसको क्या नाम दे, 6 घंटे मंगलवार, 18 घंटे बुधवार, तो थोड़ा मामला सेट होता हुआ नहीं दिखा। तो उन्होंने जो पहले नंबर का जो कैलेंडर बनाया दोस्तों, कितने दिन का बनाया उन्होंने, 365 दिन का। इसका मतलब इसके कहीं ना कहीं कैलेंडर के 6 घंटे कहीं ना कहीं अपन ने छोड़ दिए। इसी प्रकार से दूसरा नंबर का बनाया तो वही क्या, 365 दिन प्लस इसके भी 6 घंटे रह जाते हैं। अच्छा, तीसरा अगर बनाते हैं अपन तो वही 365 दिन प्लस 6 घंटे रह जाते हैं। अच्छा, चौथा जब कैलेंडर बनाया तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा आया होगा कि अगर मैं प्रत्येक वर्ष में 6 घंटे अगर छोड़ता रहूंगा तो मेरा कैलेंडर जो बना रहा हूं वो कहीं ना कहीं 6 घंटे हर वर्ष पीछे चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे मिलकर जैसे ही 24 घंटे होंगे, कहीं ना कहीं वो एक दिन हो जाएगा, तो कैलेंडर कहीं ना कहीं एक दिन आगे पीछे हो जाएगा। तो उन्होंने क्या इसका एडजस्टमेंट किया है इन 6 घंटों का, कि पहले नंबर के वर्ष के 6 घंटे, दूसरे के 6 घंटे और तीसरे के 6 घंटे, सभी को मिलाकर इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, सभी को मिलाकर 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे सभी को मिलाकर तीनों वर्ष के 18 घंटे जो हो रहे हैं, इनको चौथे नंबर के साल के 6 घंटे में मिला दिया। और जैसे मैंने इसको 18 घंटों को इसमें मिलाया तो कितने घंटे हो गए दोस्तों, 24 घंटे। और 24 घंटे का मतलब कितना दिन हो गया, एक दिन। इसका मतलब उन्होंने जो चौथे नंबर का जो कैलेंडर बनाया वो 365 का नहीं बनाकर कितने को बनाया दोस्तों, 366 दिन का। अब फिर उनके सामने एक समस्या खड़ी हुई। अब वो समस्या क्या थी, ये समस्या ये थी दोस्तों कि कहीं ना कहीं कैलेंडर, इसका मतलब ये समझ में आता कि 365 दिन का भी बना होगा, 365 और कोई ना कोई कैलेंडर 366 दिन का बना होगा। तो अपन इसको स्पेशल इसके समझने के लिए कि जो कैलेंडर बने होते हैं वो कई सारे 365 के होंगे, कई सारे 366 के होंगे। तो अब 366 का कौन होगा, 365 का कौन होगा, इसको समझने के हिसाब से अगर बात करें तो इनको स्पेशल नाम दिया उन्होंने, क्या कि जो भी कैलेंडर 365 दिन का बना होगा उसको अपन किस नाम से जानेंगे, साधारण वर्ष के नाम से जानेंगे। और जो भी कैलेंडर कितने 366 दिन का बना होगा उसको नाम किस नाम से जानेंगे अपन, लीप वर्ष के नाम से। तो इसी प्रकार से जो वर्ष होता है कैलेंडर का अकॉर्डिंग, इसको दो भागों में इस तरीके से बांटा हुआ है कि कौन सा कैलेंडर जितने दिन का बना होगा उसके हिसाब से उनको साधारण वर्ष और लीप वर्ष बोला गया है। इससे क्या समझ में आता है कि साधारण वर्ष का जो भी कैलेंडर होगा कितने 365 दिन का बना होगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर जो है दोस्तों कितने दिन का बना होगा, 366 दिन का। अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा बेसिक समझ रहे हैं। बेसिक समझने के बाद में अपन इसके क्वेश्चन के ऊपर आएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से है, ठीक है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात करेंगे अपन। अच्छा, 365 दिन और 366, इससे एक बात समझ में आ जाती है दोस्तों, क्या कि साधारण वर्ष, या पहली बात तो कैलेंडर की अगर अपन बात करें तो कैलेंडर एक वर्ष का होता है, इंग्लिश कैलेंडर। अब इस इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। अच्छा, फिर बात आती है क्या कि साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने होते हैं दोस्तों, 366 दिन। पर एक और समस्या खड़ी हुई, क्या समस्या अपने साथ ये हुई दोस्तों कि अगर अपन बात करें कोई सा भी कैलेंडर, जैसे कि मान लो मैं आप लोगों से ये बोलूं कि 1997, भाई ये इसका भी तो कोई वर्ष है तो उसका कैलेंडर रहा होगा। तो इस बात का कैसे पता चलेगा कि ये 365 दिन वाला कैलेंडर, इसका जो कैलेंडर बना होगा वो 365 दिन वाला होगा या 366 दिन वाला होगा। अच्छा, इस बात का पता करने के लिए अब जैसे सपोज करो अभी 2026 का कैलेंडर अपने हो सकता है रीडिंग में घर पे रखा हो या कहीं टांग रखा हो अपन ने, या मोबाइल वगैरह में देख लेते हैं, तो उसमें तो दिन काउंट कर लेते हैं अपन कि 366 दिन हुए तो इसका मतलब वो लीप वर्ष हो जाएगा, और 365 दिन हुए तो साधारण वर्ष हो जाएगा। अच्छा, तो फिर ये तो दिक्कत होगी, अब 1997 का कैलेंडर कहाँ लेने जाए। अच्छा, इसका मिल भी जाए तो भी 1897 आ गया, तो
उसका कहाँ लेने जाएंगे, तो फिर वो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है, अपन इसको समझने के लिए मोटे मोटे तौर पर सब ये बोल देते हैं कि क्या, कि किसी भी वर्ष को चेक करने के लिए कि उस वर्ष का कैलेंडर लीप होगा या साधारण, उस वर्ष की संख्या में अपन किसका भाग दे देते हैं दोस्तों, 4 का भाग। किसका भाग देते हैं, 4 का। अच्छा, जिस संख्या में 4 का, अच्छा 4 की भाजकता का नियम गणित के हिसाब से ये कहता है दोस्तों कि आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देना है। अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरी बार चला गया, इसका मतलब उस संख्या में भी पूरी बार जाएगा। तो क्या 97 में 4 का भाग जा रहा है, देखो 1 चौक 4 2 चौक 8, 1 बच्चा 4 चौक 16 नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में पूरी बार भाग नहीं जा रहा है। अच्छा, जिस संख्या में 4 का भाग पूरी बार चला जाएगा वो तो कौन सा वर्ष होगा दोस्तों, लीप वर्ष। और जिस संख्या में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा वो कौन सा वर्ष होगा दोस्तों, साधारण वर्ष। यानी कि अगर अपन को किसी भी वर्ष का कैलेंडर चेक करना हो कि वो लीप वर्ष वाला होगा या साधारण वर्ष का, लीप वर्ष का मतलब 365 दिन का कैलेंडर होगा या 366 का, तो इसको चेक करने के लिए अपन उस संख्या, जिस भी वर्ष को चेक करें 4 का भाग देंगे, उस संख्या में अगर भाग पूरी बार चला गया तो वो लीप वर्ष है, इसका वो वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा, मतलब उसका कैलेंडर 366 दिन का बना होगा। ठीक है। अच्छा, फिर बात आ जाती है दोस्तों क्या, कि सर अपन इसमें 4 का क्यों भाग दे रहे हैं, क्या और संख्या का भाग नहीं दे सकते थे, क्यों 3 का क्यों नहीं भाग दिया अपन ने, 5 का क्यों नहीं दिया, 4 का क्यों दिया। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि जैसे इसमें यही प्रोसेस चली, पहले नंबर का कैलेंडर बना, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, तो कहीं ना कहीं 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे मिलकर ये 18 जो घंटे हैं अपन इसको कहीं ना कहीं चौथे नंबर के कैलेंडर में एडजस्ट करेंगे। अच्छा, फिर उसी प्रकार से 5 6 7 3 वर्ष के, क्योंकि इनके तो एडजस्ट हो चुका है, फिर 5 6 7 का एडजस्टमेंट किस में किया होगा, 8 में, फिर उसी प्रकार से 9 10 11 का एडजस्टमेंट 12 में, उसी प्रकार से 13 14 15 का एडजस्टमेंट 16 में। तो कुल मिला के इससे ये समझ में आ रहा है कि या तो अपन बोल सकते हैं कि प्रत्येक चौथे नंबर का वर्ष एक लीप वर्ष हो रहा है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि 4 आया फिर 8 आया फिर 12 फिर 16 फिर 20, 4 के मल्टीपल में आने वाली संख्या सारी क्या होगी, लीप वर्ष होगी, ऐसा अपन मान सकते हैं। तो इससे ये समझ में आता है क्या, कि जो भी 4 के मल्टीपल में होगी संख्या वो लीप वर्ष होगी, तो जो संख्या 4 के मल्टीपल में होगी उसमें 4 का भाग जाएगा, और जिसमें 4 का भाग जाएगा वो 4 के मल्टीपल में होगी, और जो 4 के मल्टीपल में होगी 100% वो क्या होगी, लीप वर्ष में। इसीलिए अपन किसका भाग देते हैं दोस्तों, 4 का भाग देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब कोई सा भी वर्ष आ जाता है, जैसे कि 1772, ये कौन सा वर्ष होगा, तो 4 का भाग दिया, लास्ट के 2 अंकों में 18 चौक 72 होता है, इसमें भाग जा रहा, मतलब इसका कौन सा, ये वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा दोस्तों। लीप वर्ष होने का मतलब इसका कैलेंडर 366 दिन का होगा। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से 1977 भाग दो इसमें, या 65 कुछ भी 67 मान लो, भाग दिया 4 का, 2 बचा 7 चौक 28 नहीं जा रहा है पूरी बात, मतलब ये कौन सा होगा, साधारण वर्ष होगा। मतलब साधारण वर्ष से समझ में आना चाहिए ये कौन, इसका कैलेंडर कितने दिन का होगा दोस्तों, 365 दिन का। तो आई थिंक मैं आपको इतना समझा पाया होगा, ये उम्मीद कर सकता हूँ क्या, कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि आपके सामने कोई सा भी वर्ष आ जाए उसको आप चेक कर सकते हो कि ये इस वर्ष का कैलेंडर लीप होगा, मतलब इस वर्ष का कैलेंडर 366 दिन का होगा या 365 दिन का, इससे मतलब वो लीप वर्ष होगा या साधारण वर्ष होगा। 4 का भाग देंगे पूरी बार चला जाएगा तो लीप वर्ष, नहीं तो साधारण वर्ष। अच्छा, इसमें नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एक और आती है शताब्दी। ठीक है। अच्छा, इस शताब्दी की अगर बात करें अपन, तो ये शताब्दी क्या होती है, हर 100वें नंबर का जो साल होता है दोस्तों उसको क्या किस नाम से जानते हैं अपन, शताब्दी वर्ष। शताब्दी का इंग्लिश में अर्थ होता है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब अपन समझते हैं, क्रिकेट वगैरह में सब इंटरेस्ट रखते हैं, सेंचुरी का मतलब 100 से लेते हैं अपन। ठीक है। तो हर 100वें नंबर का जो कैलेंडर बना होगा उसको कौन सा नाम दे दिया अपने, शताब्दी वर्ष। अच्छा, फिर बात ये हर 100वें नंबर, तो इसका मतलब फिर अगला 200 होगा, क्योंकि 100 के बाद तो अगला 100 साल 200 आएगा, फिर अगला 100, 200 के बाद 300, फिर 400, फिर 500, तो इसका मतलब 100 के मल्टीपल में आने वाली सारी संख्याएं क्या हो जाएगी दोस्तों, शताब्दी वर्ष। अच्छा, 100 के मल्टीपल में होगी तो उसमें 100 का भाग जाएगा, तो इसको समझने के लिए अपन ये बोल सकते हैं कि जिस संख्या में 100 का भाग जाएगा वो क्या होगी, शताब्दी वर्ष होगी। ठीक है। पर शताब्दी वर्ष भी कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 2 प्रकार की, एक तो होती है कौन सी, साधारण शताब्दी, और एक होती है लीप शताब्दी। अच्छा, साधारण से अर्थ वही 4 से निकलेगा अपने। अच्छा, सुनना इस बात को कि इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, कौन सी शताब्दी साधारण होगी या कौन सी शताब्दी लीप होगी। तो पहले तो शताब्दी चेक करने के लिए क्या, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या, 1718,
ये इसमें 100 का भाग 2 जा रहा क्या, नहीं जा रहा, मतलब पहली बात तो ये शताब्दी नहीं है। पहले लीप या साधारण शताब्दी या लीप होने के लिए पहले शताब्दी होना पड़ेगा, और शताब्दी होने के लिए उसमें 100 का भाग जाना है, जाएगा तभी जाके, यानी कि 100 के मल्टीपल में आने वाली संख्या हो सकती है। तो शताब्दी होने के लिए उसमें 100 का भाग जाना चाहिए, और लीप होने के लिए उसमें 4 का जाना चाहिए। तो दोनों होने के, लीप भी होने के लिए और शताब्दी होने के लिए 100 का, लीप होने के लिए 4 का, और दोनों होने के लिए दोनों का। तो दोनों का मतलब क्या, 400 का। यानी कि जिस संख्या में 400 का भाग पूरी बार जाएगा वो तो क्या हो जाएगी दोस्तों, लीप शताब्दी, और जिसमें 400 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा वो कौन सी हो जाएगी, साधारण शताब्दी। अगर इसके लिए अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जिसे मान सकते हैं क्या, 1700, 2100, 2300, क्योंकि शताब्दी तो होनी चाहिए, 100 का तो भाग जाना ही चाहिए, पर इसमें 400 का भाग जा रहा है क्या, नहीं। इसमें जा रहा है क्या, नहीं, 400 का भाग नहीं जा रहा है। इसमें 400 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो सारी संख्याएं जो होगी क्या हो जाएगी दोस्तों, साधारण शताब्दी। और लीप की बात करो तो जैसे कि 1600, 800, 2400, 3200, इस सभी संख्याओं में किसका भाग जा रहा है, 400 का। तो कौन सी शताब्दी हो जाएगी दोस्तों, लीप शताब्दी। और इसके बेसिक की बात करो तो यही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। इसकी अगर बात करें अपन, ये साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी की, तो ये इसका बेसिक इतना आपको पता होना चाहिए क्या, कि पहली बात तो अपन इंग्लिश कैलेंडर पढ़ रहे हैं, 1 वर्ष का होता है। इस इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अच्छा, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप में 366। चेक करने के लिए 4 का भाग देंगे, जिसमें अगर पूरी बार चला गया, लीप वर्ष नहीं गया, साधारण वर्ष हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात करें शताब्दी, हर 100वें नंबर का साल शताब्दी होगा, इसका मतलब उसमें 100 का भाग जाना चाहिए, मतलब जिस संख्या में 100 का भाग जाएगा शताब्दी वर्ष होगा। पर यह भी 2 प्रकार की, लीप और साधारण। इसको चेक करने के लिए अपन 400 का भाग देंगे, जिसमें चला गया लीप शताब्दी, जिसमें पूरी बार नहीं गया साधारण शताब्दी। और इन्हीं चीजों को जो मैंने अभी समझाया, अगर कोई नोटबुक में नोट करना चाहे, नोट्स बनाना चाहे, तो वो आप वीडियो रोक के इस तरीके से आप लिख सकते हो, और आप यहाँ से नोट्स बनाना शुरू कर सकते हो। उन्हीं चीजों को मैंने आपके सामने परोसा है इस टेबल के थ्रू। तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप रोक के कैसे भी करके नोट करना चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो। जो भी ऑफलाइन क्लासेज अपने चाणक्य में पढ़ रहा हो तो बिल्कुल बना ही ले, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर किसी ने पढ़ा ही नहीं हो टॉपिक तो बिल्कुल, अभी तक पढ़ा ही नहीं हो तो बिल्कुल सिस्टमेटिक इसका नोट्स भी बना सकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये वीडियो रोक के ले लेना आप। देखो, जो चीजें मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की दोस्तों, वो की वही बातें यहाँ पर है क्या, कि जैसे अच्छा एक बात बताओ, कैलेंडर कोई सा भी हो तो साधारण होगा या लीप। अच्छा, दोनों के बीच में अपन डिफरेंस की बात करें कि दोनों में अंतर क्या है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात करो तो मात्र 1 दिन का अंतर है, क्योंकि साधारण वर्ष का कैलेंडर 365 दिन का होता है और लीप का 366 दिन का होता है। तो 1 दिन का अंतर है, उसी पर पूरा का पूरा टॉपिक बना हुआ है। अगर 1 दिन का अंतर नहीं होता तो सिस्टमेटिक चलता रहता, वो का वही दिनों के नाम तक रट जाते, तारीख कौन सी तारीख को कौन सा। पर इसकी वजह से हर साल का कैलेंडर चेंज होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट किया है। ये पहला पॉइंट अभी मैंने समझाया कि ईयर डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर्स, मतलब शेष, मतलब किसी वर्ष में 4 का भाग देंगे और कुछ रिमाइंडर मतलब होता है शेष, भाग देने पर शेष बच जाता है, तो कौन सा वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष। एग्जाम्पल के रूप में आप अगर लिखना चाहे जैसे कि 1971, 1613, 2007, ये सारे के सारे जो कैलेंडर होंगे इनमें 4 का भाग नहीं जा रहा, मतलब साधारण वर्ष हो जाएंगे। उसी प्रकार से ईयर में 4 का भाग देंगे चेक करने के लिए, नो रिमाइंडर, मतलब कोई शेष नहीं बचता हो। जैसे कि अगर बात करो 1728, 2008, 1996, 2032, जिस संख्या में 4 का भाग जाएगा वो क्या हो जाएगी दोस्तों, लीप वर्ष हो जाएगी। ठीक है, वही सेकंड पॉइंट अपन ने क्या, सेंचुरी को चेक करने के लिए 400 का भाग देंगे, रिमाइंडर मतलब शेष बचना चाहिए, तो जिस संख्या में भाग देंगे शेष बचेगा, जैसे कि 1700, 1100, 2700, ये कुछ भी ले सकते हैं अपन, है ना, इस तरीके से। तो ये जो संख्याएं होगी वो सारी की सारी इनके जो कैलेंडर होंगे साधारण शताब्दी होगी। और इधर 400 का भाग देने पर नो रिमाइंडर, मतलब कोई शेष नहीं बचता हो। जैसे कि बात करें अपन क्या, जैसे 1600 भाग दिया, कुछ भी नहीं बचा, नो रिमाइंडर। इसी प्रकार से 2400, 2000, कुछ भी मान सकते हो। ऐसी सभी संख्याएं जिसमें 400 का बजाता हो वो सभी संख्या इसमें इंक्लूड हो जाएगी, मतलब वो सारी की सारी शताब्दी हो जाएगी। समझाया वही है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये देख सकते हैं अपन क्या, ये नोट्स बनाने के हिसाब से फिर वापस आपका करवा दिया मैंने, ताकि आप नोट्स बनाओ तो इस तरीके से बना सकते हो, टेबल बना के यहाँ से शुरुआत कर सकते हो आप। देखो, NYR का मतलब नॉर्मल ईयर, या आप इसको सिंपल ईयर भी बोल सकते हो। NYR मतलब नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर मतलब क्या, कोई साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अच्छा, लीप ईयर में कितने होते हैं,
366 दिन होते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर मैं इसको सप्ताह के रूप में बोलना चाहूँ, सुनना इधर, अगर मैं इसको सप्ताह के रूप में बोलना चाहूँ तो 365 में एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 का भाग देते हैं, तो 7 पंजे 35, बचेगा एक, 15 हो जाएगा, 7 दूआ 14, पूरी बार 52 बार गया, उसके बाद एक बच गया। मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह प्लस सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, 52 सप्ताह प्लस एक दिन होता है ना। और लीप वर्ष में क्या उसी तरीके से यहाँ पर 66 में देंगे तो 7 पंजे 35, एक बचेगा 16, 2 7 2 14, 2 बच जाएंगे। तो इसमें बोल सकते हैं अपन कि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है। इसी बात को दूसरे तरीके से बोल रहे हैं अपन, क्या कि 365 दिन को क्या कि अपन भी बोल सकते हैं कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, या फिर 52 सप्ताह प्लस एक दिन होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, या फिर 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों इसमें जो है आपका ये है, क्या ये वाला पॉइंट, कि जो साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात करो तो मात्र एक दिन का फर्क पड़ता है दोस्तों। और वो एक दिन का जो फर्क पड़ता है वो कहां पर आके पड़ता है, फरवरी के महीने में। और फरवरी के महीने में भी कौन सी तारीख को, 28 के बाद 29 तारीख को। यानी कि साधारण वर्ष में फरवरी का जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है दोस्तों, 28 दिन का। लेकिन लीप वर्ष में जो ये फरवरी का जो महीना है वो कितने का हो जाता है, 29 का। बाकी किसी महीने में कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि एक दिन जो बढ़ता है वो आपके आके कहां पर बढ़ जाता है, यहां पर। मतलब फरवरी के महीने में 29 की हो जाती है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जिसकी वजह से फर्क पड़ रहा है, कैलेंडर चेंज हो रहा है, वो तो अपना में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन ही जाता है। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो दोस्तों ले सकते हो। ये जो है आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो दोस्तों। अगर कोई पहली बार पढ़ रहा हो, चाहे किसी भी कंपटीशन की वो तैयारी करे, यहाँ से नोट्स भी बना सकता है अपने, है ना। अच्छा, ठीक है, ले लिया होगा। अच्छा दोस्तों, इस पर है ना अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, किस पर भी कैसे कैसे अभी तक जो पढ़ा उस पर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से ये बोलूं कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, डायरेक्ट कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी लेता है कि 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, 1 से लेकर 100। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार कि जिस संख्या में 4 का भाग जाता है उसको लीप मानते हैं, तो इसका मतलब पहला कैलेंडर बना होगा, दूसरा बना होगा, 3 4 5 ऐसे करते 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 कितने बने होंगे दोस्तों, 100 तक बने होंगे। तो इसका मतलब इन 1 से लेकर 100 तक की संख्या में जिस संख्या में, जैसे कि 4 आया होगा, 8 आया होगा, 12 आया होगा, तो जिस संख्या में 4 का भाग जा रहा होगा वो संख्या लीप वर्ष होगी। अच्छा, तो फिर आपका मन कर रहा होगा कि सर ये जो 100 है, अगर मेरे को ये पता चल जाए कि 1 से लेकर 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 4 का भाग जाता हो, क्योंकि वो लीप हो जाएगी। तो मैं अगर 100 में 4 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाता है दोस्तों, 25 बार। ये 25 आया क्या, ये अपने पास ये आया कि 1 से लेकर 100 तक में 25 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें क्या 4 का भाग पूरी बार जाता है। अच्छा, 4 का भाग इसमें पूरी बार जाता है, इसका मतलब 25 लीप वर्ष होना चाहिए, पर दोस्तों ये गलत। आप मुझे एक बात बताना, इस 100 वर्षों में जो लीप वर्ष होंगे वो कितने होंगे दोस्तों, 24 होंगे। क्यों, फिर आपके दिमाग में आ रहा होगी सर संख्या तो 25 है जिसमें 4 का भाग जाता है, और अभी आपने भी बताया क्या कि जिसमें 4 का भाग जाएगा वो लीप वर्ष होगा। पर दोस्तों 1 से लेकर 100 तक में कहीं ना कहीं ये जो 100वें नंबर की जो संख्या है इसमें भी तो 4 का भाग जा रहा है, और इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसको भी तो मैंने 25 में काउंट किया है। बिल्कुल सही है, क्या किया है, पर ये तो क्या है, एक शताब्दी वर्ष है दोस्तों, और शताब्दी को लीप होने के लिए तो 400 का जाना चाहिए, और इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 25 होना चाहिए था, लेकिन होगा कितना, 24। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष जो होता है 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो कितने होंगे दोस्तों, 24। तो अगर आप इसको नोट भी करना चाहो दोस्तों, ये आपको समझाने के हिसाब से था, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो क्या कि 100 वर्षों में अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो कितने हो जाएंगे, 24। और अगर मैं साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल ईयर की, तो नॉर्मल ईयर कितना हो जाएंगे, 100 में से अगर 24 लीप है तो बाकी बचे हुए 76 क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको इसमें ये बोलूं, जो कि क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार, क्या कि 400 वर्षों में
कितने लीप ईयर्स होंगे, कितने लीप ईयर्स होंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन हो दोस्तों 400 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो इसकी अगर मैं बात करूं 400 वर्षों की अगर बात हो रही है यहाँ पे 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर्स होंगे, तो फिर वही दिमाग में आता है कि एक पहले नंबर का कैलेंडर बना होगा, 2 बना होगा, 3 बना होगा, 4 बना होगा, 5 बना होगा, इस तरीके से कितने बनाए होंगे दोस्तों 400, कितने 400। तो अपन क्या करते हैं कि इससे यही समझ में आता है कि 1 से लेकर 400 तक में पहले अपन उन संख्याओं को निकाल लेते हैं जिसमें 400 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता हो। तो मैंने क्या किया कि 400 में 4 का भाग दिया तो मेरे पास कितनी है 100। इसका मतलब 1 से लेकर 400 तक की संख्याओं में 100 संख्या ऐसी है जिसमें 4 का भाग पूरी बार जाता है। इसका मतलब लीप ईयर्स कितने होने चाहिए दोस्तों 100 होने चाहिए। पर आप मुझे एक बात बताना, इसमें एक संख्या कौन सी 1 से लेकर 400 तक में एक संख्या 100 ऐसी है जो कि साधारण वर्ष सॉरी शताब्दी वर्ष है, 200 ऐसी है जो शताब्दी वर्ष है, 300 ऐसी है जो शताब्दी वर्ष है, 400 ऐसी है जो शताब्दी वर्ष है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि इनमें 4 का भाग तो जा रहा है इन चारों में, इसका मतलब इस 100 में मैंने इन चारों को भी गिन रखा है। बिल्कुल सही, गिन नहीं रखा है मैंने, क्योंकि 4 का भाग जाता है तो 100 में 4 का भाग, इसको भी गिन रखा है। लेकिन मुझे पता है इनका लीप होने के लिए इसमें किसका जाना चाहिए 400 का जाना चाहिए, तब इनको लीप में काउंट करेंगे क्योंकि शताब्दी वर्ष है। इसका मतलब इसमें नहीं जाता है, इसमें नहीं जाता है, इसमें नहीं जाता, पर इसमें चला जाता है। तो इससे क्या समझ में आया कि 100 होनी चाहिए थी, पर 4 शताब्दी वर्ष थी तो मैंने इसमें से पहले तो घटाया 4, तो रहनी चाहिए 3 में। लेकिन इन चारों में से भी एक संख्या तो लीप की तरह काम कर रही है, तो इसका मतलब इसमें जोड़ देंगे अपन तो कितना हो जाएगा 97। तो इसका मतलब अपन इसमें यूं बोल सकते हैं दोस्तों क्या कि इसमें लीप वर्ष जो होंगे 400 वर्षों में वो तो कितने होंगे 97, ठीक है। और लीप की बात और नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल ईयर तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 400 में से 97 नहीं होंगे तो बचेंगे कितने 303। इसका मतलब 303 तो साधारण वर्ष और 97 क्या होंगे लीप वर्ष हो जाएंगे दोस्तों किसमें 400 वर्षों में। अब एक और चीज इसका है ना बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, अभी बेसिक की बात कर रहे हैं अपन और बेसिक में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन इन्हीं का जैसे इसी क्वेश्चन का एग्जाम बहुत अच्छे से लैंग्वेज में क्वेश्चन बना सकता है उसके बारे में जिक्र करूंगा मैं। पर दोस्तों एक और बात, अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि कहीं ना कहीं आपका ये देख के मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छा लगे बुरा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं भी आपके लिए हमेशा तत्पर ही रहता हूँ। आपने बोला कि सर कैलेंडर का टॉपिक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसमें है ना, क्वेश्चन में ऐसे वैसे लग रहा है, मैंने इसीलिए मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ। और किसी जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा है, किसी ने पढ़ा ही नहीं हो तो उसकी भी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और इस टाइम पर रिवाइज भी हो जाएगा क्योंकि ताज़ा रहेगा, आपका एग्जाम भी आ गया। अच्छा इसकी बात कर रहा था मैं, सुनो इधर, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको। हाँ देखो, अच्छा दोस्तों अगर मैं आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन करूं, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, देखो एग्जामिनर जो है ना इन चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करता है कि वो बोलता है ना कि लेवल बढ़ गया, लेवल बढ़ गया, लेवल बड़ा नहीं है, क्वेश्चन के वो जो बेसिक जो है उसके डीप में जाने लगा है एग्जामिनर आजकल। तो अगर अपन को क्वेश्चन सारे सही करने हैं तो अपन को एग्जामिनर की सोच तक पहुंचना ही पड़ेगा दोस्तों। अब एग्जामिनर क्या करता है, या तो डायरेक्ट पूछता है कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 97। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करता है दोस्तों, आंसर लगा देता है 97। कितना 97। पर आप मुझे बताओ इसका आंसर, क्योंकि वो 29 तारीख का मतलब सिर्फ उसको ये समझ में आता है कि वो बात कर रहा है सिर्फ 29 फरवरी की, वो ये समझ लेता है और एग्जामिनर उसको ए ऑप्शन में परोस देता है और कई सारे जल्दबाजी में स्टूडेंट क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो ये नहीं करना है अपन को, इसका आंसर ये नहीं होगा दोस्तों। इसका अगर क्वेश्चन आपका आता है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 4497। अब वो कैसे होगा वो मैं भी समझाऊंगा, पर मैं बता रहा हूं देखो एग्जामिनर, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि एग्जामिनर क्या करता है, किस तरीके से आप लोगों का किस तरीके से फायदा उठाता है जल्दबाजी में, जल्दबाजी की वजह से एग्जाम में। अब सुनना 29, अच्छा क्वेश्चन अगर आपका ये होता कि कई सारे को डाउट आ रहा होगा सर ये कैसे हो गया, तो आप मुझे बताओ
कि अगर 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी होगी, अगर आप इसका आंसर ये दे रहे हो तो अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर क्या होगा कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार होगी। तो फिर दोस्तों फिर अब आपके दिमाग में होगा नहीं यार इसका आंसर ये होगा, क्योंकि 400 वर्षों में 29 तारीख, तो भाई 29 तारीख तो जनवरी में भी आती है, मार्च में भी आती है, फरवरी को छोड़ के। फरवरी में कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है, बस उसी का तो फर्क है। अब ध्यान से समझना, इस आपको जो जिस तरीके से करना नोट करना लगे उस तरीके से नोट कर लेना दोस्तों। ये इसके क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, आप वीडियो को रोक के इससे पहले तक यहाँ तक नोट कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन जो है आपका अपन इस तरीके से बनाएंगे। इसमें क्या सुनना, इधर जो मैंने अभी बोला है क्या कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, फरवरी कितनी बार आएगी। तो इसका जो आंसर है वो तो होगा दोस्तों आपको 97, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये बोल दे क्या 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएंगे, अगर आपसे ये बोल दो तो फिर इसका जो आंसर है इसका तो हो जाएगा 97, बता दिया, पर इसका जो आंसर है इसका फिर 97 नहीं होगा। इसका क्या होगा, क्योंकि 29 तारीख तो सब में आती, तो फिर दोस्तों आपका है ना डायरेक्टली नहीं। अब किसी को तो ये समझ में नहीं आ रहा सर 29 97 बार कैसे, भाई जब जब लीप वर्ष होगा तभी फरवरी की 29 तारीख आएगी। तो 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 97। तो 97 लीप वर्ष होंगे तो 97 बार लीप वर्ष आएंगे, तो 97 बार फरवरी की 29 तारीख आएगी। ये लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकता है वो, डायरेक्टली 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं ये नहीं पूछकर ऐसे पूछ सकता है। अच्छा इसकी बात करें, देखो इसमें 97 तो क्या होंगे लीप वर्ष, और बाकी 303 क्या हो जाएंगे दोस्तों, साधारण वर्ष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष, ठीक है। अब ये साधारण वर्ष होंगे और ये क्या होंगे दोस्तों, लीप वर्ष हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ साधारण वर्ष ये होंगे, लीप ही होंगे। एक ही साधारण वर्ष में जनवरी को छोड़ दिया जाए तो फरवरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी वर्षों में 29 तारीख आती है, यस या नो, आती है, ठीक है। तो साधारण वर्षों में फरवरी में आएगी नहीं, तो टोटल महीने होते हैं 12 का मतलब फरवरी में नहीं आएगी तो बाकी 11 में आएगी। तो एक ही वर्ष में 11 बार, तो 303 में कितना आ जाएगा, 3333 बार, तो 333 वर्षों में आ जाएगा। अच्छा लीप वर्ष 12 होंगे, 97 होंगे, तो लीप वर्ष होगा तो उसमें फरवरी में भी आएगी, फरवरी में आते ही 12 के 12 वर्ष में आ जाएगी। तो एक ही लीप वर्ष में 12 बार आएगी, तो 97 में कितनी बार आएगी। अच्छा अगर ये 100 होता तो 1200 होता, पर कितना 3 का मैं भारतीय 36 कम करूंगा कितना हो जाएगा, 1164। और अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 4 3 7 6 3 9 3 1 4 3 1 4, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4497। आप इसको नोट करना चाहो तो आप बिल्कुल वीडियो को रोक कर नोट भी कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बिल्कुल बाद में, इसलिए मैं साइड में हट रहा हूँ, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका अगर नोट करना चाहो। देखो यार नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अच्छा ये आपका बेसिक है दोस्तों, ये है ना, अब एक थोड़ा सा और बेसिक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन है। कई सारों के दिमाग में हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कि सर कब है, इसमें एक बेसिक और पढ़ेंगे अपन, कौन सा, विषम दिन, विषम दिन निकालना। अच्छा दोस्तों आप मेरे को एक बात बताना, कैलेंडर की बात करें अपन तो कैलेंडर में क्वेश्चन जो आए एक कॉमन सेंस वाली बात कर रहे हैं अपन कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो दिमाग में ये आती है कि यार कि कैलेंडर में होता क्या है, कि साहब उसमें तो तारीखें होती है, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे भाई, कैलेंडर का क्वेश्चन होगा तो कैलेंडर में जो होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और कैलेंडर में होती क्या है, तारीख है, तो तारीखों का ही पूछेगा। अब तारीखों का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एक यूं तो नहीं कि डायरेक्ट किसी तारीख के बारे में पूछ ले, हालांकि पूछेगा उसका भी करेंगे अपन, पर कहीं ना कहीं और भी तरीका हो सकता है क्वेश्चन का। तो इसमें क्वेश्चन नॉर्मली जो बनते हैं, करेगा क्या कि एक तारीख के बारे में आपको दिया जाएगा और दूसरी तारीख के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब सुनना भाई, अगर आपका क्वेश्चन ये होता क्या है, किसी महीने की, अगर मैं ऐसा बोलूं किसी महीने की 2 तारीख को क्या हो, कोई सा भी महीना 2 तारीख को क्या हो, सोमवार, तो बताओ उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपका क्वेश्चन है। 2 को क्या हो दोस्तों, सोमवार,
ये आपका क्वेश्चन है कि कोई सा भी महीना ले सकते हो, कम से कम 28 दिन तो होते ही है, कोई सा भी ले लो आप, पर किसी महीने की 2 तारीख को जो दिन है और आपसे पूछता हो कि 28 को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताना आप, भाई एक तरीका तो ये है अपने पास कि इसको ऐसे निकाले कि 2 को सोमवार है तो 3 को मंगल, 4 को बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो यहाँ तो बहुत कम दिन है एक ही महीने की। अगर 10-5 वर्षों का अंतर आ गया तो एक ही वर्ष में 365 दिन है, तो ऐसे तो कर नहीं सकते हैं अपन। तो इसके लिए क्या है कि अगर आप 1 से लेकर 31 तक, देखो दोस्तों मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये निकालना कैसे होता है, आप लिख लेना। 1 से लेकर 31 तक गिनती अगर आप लिखते हो तो मुझे पता है कि 1 को अगर सोमवार है ऐसा मान लेते हैं, तो 2 को मंगल, 3 को बुध, 4 को गुरु, 5 को शुक्र, 6 को शनि, 7 को रवि, 8 को फिर क्या हो जाएगा दोस्तों सोमवार। ठीक है, इसी प्रकार से 8 को होगा तो फिर इसी प्रकार से 15 होगा, फिर इसी प्रकार से 22 होगा, फिर इसी प्रकार से 29 होगा। तो इससे आप बिल्कुल गिनती लिख के आप देख लेना इसमें। तो इसी प्रकार से अपन ये समझ सकते हैं कि किसी महीने की, इससे बहुत अच्छी चीज निकलेगी आपकी, कि किसी भी महीने की 1 तारीख को जो दिन होता है उसी महीने की 8 तारीख को भी वही होगा, 15 को भी वही होगा, 22 को भी वही होगा और 29 तारीख को भी वही होगा। कोई सा भी महीना हो, किसी भी 1 तारीख को जो दिन होता है उस महीने को, उस महीने की उस जो होगा वही दिन उस महीने की 8 को होता है, वही 15, वही 22, वही 29। क्यों? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद में दिन क्या करता है दोस्तों, रिपीट होता है। तो हर 8वें नंबर का दिन, हर 8वें नंबर की जो तारीख होगी, 1 के 7 दिन बाद 8, 8 के 7 दिन बाद 15, 15 के 7 दिन बाद 22, 22 के 7 दिन बाद 29। तो 1 तारीख को जो भी दिन होगा वो का वही 8, वही 15, वही 22, वही 29 को होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो अपन वैसे भी कर सकते हैं। कैसे? कि किसी महीने की 2 तारीख को अगर सोमवार है तो फिर 2 तारीख को सोमवार, तो 1 को क्या रहा होगा, हिसाब रविवार रहा होगा। अच्छा, 1 को रविवार रहा होगा तो फिर 8 को भी रविवार रहा होगा, 15 को भी, 22 को भी, 29 को भी। तो इसका मतलब 29 को रविवार रहा होगा तो फिर सॉरी अपन ने क्या, 29 को अगर रविवार रहा होगा, भाई 1 तारीख को सोमवार है तो 1 को रविवार तो 8, 15, 22, 29 को भी रविवार। 29 को अगर रविवार होगा तो इसके एक दिन पहले 28 को क्या रहा होगा, शनिवार रहा होगा। तो अपन डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर मैं आपको ये चीज नहीं बता रहा, ये थोड़ा सा आप इस चीज को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेना, नोट कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपन वर्बली क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत हेल्प करता है अपनी स्पीड बढ़ाने में क्वेश्चन को करने के लिए। अब ध्यान से सुनना। अच्छा, अपन क्या करने वाले हैं, विषम दिन का मतलब अपन ये सीख रहे हैं दोस्तों कि भाई 2 तारीख को दिन दिया हुआ है और 28 का मेरे से पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो काम करेंगे अपन इन दोनों के बीच का क्या निकालेंगे, अंतर। जो कि अंतर की बात करो तो कितना आ रहा है दोस्तों इसका, 26। कितना आ रहा है, 26। ठीक है, इसका मतलब ये कि 2 तारीख से मुझे 28 तक जाने के लिए 26 दिन का अंतर है, इसका मतलब 26 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 26 दिन आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं बढ़ के मैं इसमें किसका भाग दे दूंगा, 7 का। अच्छा, फिर वही बात कि 7 का क्यों भाग देंगे। अच्छा, 7 का भाग इसलिए देंगे दोस्तों क्योंकि 7 का भाग देने, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होता है। तो जैसे मैं 7 का भाग दूंगा, इसमें 7 पे 21, बचा कितना, 5। इसका मतलब जो भाग देने के बाद में जो बच जाता है उसी को अपन किस नाम से जानेंगे दोस्तों, विषम दिन के नाम से जानेंगे। और पूरे कैलेंडर के टॉपिक में अपन ये काम करने वाला है। कैसे? कि भाई कोई भी भाई क्वेश्चन आएगा, किसी तारीख के बारे में आपको दिन दिया जाएगा, किसी के बारे में आपसे पूछेगा। अच्छा, किसी के बारे में देगा और किसी के बारे में पूछेगा, तो फिर करेंगे क्या, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद में 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देने के बाद में जो विषम बच जाए, जितना शेष बचेगा उसी को किस नाम से जानेंगे अपन, विषम दिन। अब ये होगा क्या, तो इसका मतलब ये है कि मैं 2 से 28 तक जाने के लिए 26 दिन क्यों बढ़ूं, मैं मात्र कितने दिन बढ़ूंगा, 5 दिन बढ़ जाऊंगा। तो सोमवार में 5 बढ़ाएंगे तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो वैसे भी आपका शनिवार ही आ जाएगा। ये दोस्तों ये बेसिक है आपका। ये इसके बाद में अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उन क्वेश्चनों की बात करेंगे अपन। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन टाइप। अच्छा, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप दोस्तों। इसका बिल्कुल कहीं ना कहीं नोट्स अगर आप बना रहे हो तो नोट जरूर कर लेना। यहाँ पर अभी इतना नहीं हो तो, क्योंकि इतना टाइम बचा भी नहीं है, 20 मई को पेपर है, तो आप लोग नोट नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, या फिर इसको 1-2 बार देख लेना वीडियो को, जिसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की। पहला टाइप जो है दोस्तों, इसमें है आपका कौन सा,
वर्षों का अंतर। यानी कि पहले अपन इस कैलेंडर के टॉपिक में उन क्वेश्चन को टच करने वाले हैं जिसमें सिर्फ और ऐसी 2 तारीख को लेंगे अपन क्वेश्चन में जिनके बीच सिर्फ और सिर्फ वर्षों का अंतर होगा। फिर अपन ऐसी 2 तारीखें लेंगे जिसके बीच में दिनों का अंतर होगा। फिर अपन मिक्सड अप क्वेश्चन करेंगे। एक साथ करेंगे तो क्या कंफ्यूज हो जाएगा। और इसमें भी छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए काम आएगी, वो भी सीखते रहेंगे अपन। जैसे कि दोस्तों ध्यान से समझना है इसमें भाई, दोनों एक तो साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है, कोई सा भी वर्ष हो, या तो लीप होगा या साधारण, तो उसका डिफरेंस से रिलेटेड दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हुए अपन इसकी बात करेंगे, है ना। अच्छा, इसमें जो है ना साधारण वर्ष में देखते हैं पहले अपन कि आपको दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2001 को क्या दिया हुआ है दोस्तों, सोमवार है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि तो बताओ 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, बुक वगैरह पढ़ते हो आप तो उसमें डायरेक्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट लगा के कि दोस्तों उसमें इस तरीके से लिखा रहता है कि विद्वानों 2 तारीखों के बीच में एक साधारण वर्ष का अंतर आता है तो उसमें 1 दिन बढ़ा देते हैं। पर क्यों बढ़ाते हैं वो तो पता ही नहीं है, वो कोई बताता भी नहीं है। अच्छा, 2 तारीखों के बीच में एक लीप वर्ष का अंतर आता है, 2 दिन बढ़ा देते हैं, पर बढ़ाते क्यों हैं वो तो पता ही नहीं है। देखो कैसे बढ़ाते हैं वो देखते हैं, अभी अभी अपन ने सीखा ही है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 1 जनवरी जो तारीख है, इस 2001 वर्ष जो है, इस वर्ष की पहली तारीख है, मतलब इस 2000 वर्ष जो है इसका पहला दिन है। बिल्कुल सही है। अच्छा, 31 दिसंबर 2001 जो है क्या इस वर्ष की अंतिम तारीख है, मतलब इस वर्ष का अंतिम दिन है। तो इससे क्या समझ में आया कि 2001 एक साधारण वर्ष है और एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। इसका मतलब पहले नंबर के दिन के बारे में आपको दिया हुआ है कितना, सोमवार, और लास्ट वाले दिन के बारे में आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब यही हुआ। और अभी अभी अपन ने सीखा है कि 2 तारीखों के बीच का जब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 364। अच्छा, 364 आएगा तो इसमें 7 का भाग दूंगा तो 7 पंजे 35, 1 बचेगा, 7 2 14, 0, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो कोई दिन रह जाएगा, मतलब इस तारीख को कौन सा दिन रह जाएगा, सोमवार। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, अगर कोई सा भी साधारण, इस काम को अपन बार बार थोड़ी करेंगे, एक बार सीख लिया कि ऐसा ही होगा, क्योंकि कोई सा भी साधारण वर्ष होगा तो 365 दिन होंगे। किसी भी वर्ष, साधारण वर्ष का साल का जो पहला दिन होगा, पहले नंबर का होगा और अंतिम 365 का होगा, तो हमेशा अंतर 364 का आएगा। 7 का भाग देंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो वो का वो दिन रिपीट होगा। इससे क्या समझ में आया दोस्तों कि इससे अपन याद रख सकते कि कोई सा भी साधारण वर्ष हो, उसमें जो साल का पहला दिन जो होता है वो का वो उस वर्ष का अंतिम दिन होता है। ठीक है, इससे ये बात समझ में आ जाती है। अच्छा, 31 दिसंबर 2001 के जस्ट बाद में अगली तारीख जो होगी क्या होगी, 1 जनवरी 2002, यानी कि इससे जस्ट अगली वाली तारीख यही है, तो इससे जस्ट अगला वाला दिन जो है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आया, उस बात को समझो कि 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2001 तक जाने के लिए कितने वर्ष का अंतर आया, 1 का, और वो भी कौन सा, 2001 भी और 2002 भी साधारण वर्ष, मतलब एक साधारण वर्ष का अंतर आया। अच्छा, साधारण वर्ष का जो अंतर आया दोस्तों, तो इसका मतलब अपन डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अपन बोलते हैं कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी को है तो 1 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, तो अपन बोलते हैं ना कि अब अगला बर्थडे 1 साल बाद मतलब उसी 1 जनवरी को। तो सेम डेट जो होती है उसके दोनों के बीच का अंतर हमेशा वर्षों में होता है। देखो 1 जनवरी 2001 से 2001 तक कितना, 1 वर्ष का अंतर। तो जब जब एक साधारण वर्ष का अंतर आएगा, मैं डायरेक्ट कितना दिन बढ़ा दूंगा, 1 दिन, क्योंकि सोमवार से कितना हुआ है, मंगलवार, तो 1 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये कैसे बढ़ाया वो भी बताया दोस्तों मैंने कि क्यों बढ़ा रहे हैं अपन, एक ही दिन क्यों बढ़ा रहे हैं उसका कारण समझ में आना चाहिए। तो अपन डायरेक्ट याद रखेंगे कि साधारण वर्ष में क्या होता है कि जो साल का पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा, और 2 तारीखों के बीच में एक साधारण वर्ष का अंतर बीच में आएगा तो 1 दिन बढ़ाऊंगा। अच्छा, 2 तारीखों के बीच में 5 साधारण वर्ष का अंतर आएगा तो 1 की वजह से 1 तो 5 की वजह से कितने, 5 बढ़ जाएंगे, है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, लीप वर्ष की। देखो इधर लीप वर्ष में क्या है, 1 जनवरी 2004 लीप वर्ष है। पता कैसे चला, मैंने अभी स्टार्टिंग में, अगर किसी को दिमाग में नहीं हो तो वीडियो को पीछे बैक करके स्टार्टिंग में देख लेना कि चेक करने के लिए 4 का भाग देते चला गया पूरी बार, तो 0-4 में 4 का भाग पूरी बार जा रहा है तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। अच्छा, 1 जनवरी 2004 को सोमवार दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, ये आपका क्वेश्चन है।
ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा, 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? तो ध्यान से सुनना दोस्तों, 1 जनवरी 2004 से 31 दिसंबर 2004, 2004 लीप वर्ष से, ये इस वर्ष 2004 वर्ष की पहली तारीख है, ये उसकी अंतिम तारीख है। इसका मतलब लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 366 होते हैं। ठीक है, इसका मतलब पहले नंबर का दिन तो आपको दिया हुआ है सोमवार, और अंतिम पूछ रहा है, दोनों के बीच का अंतर की बात करो 365 का आएगा, भाग दूंगा 7 का तो बचेगा 1, मतलब विषम दिन 1 आया, तो यहाँ पे 1 दिन बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? मंगलवार आया ना। ठीक, अच्छा, 31 दिसंबर 2004 से जस्ट अगली वाली तारीख 1 जनवरी 2005 होगी, तो इससे जस्ट अगला वाला दिन तो साहब बुधवार होगा। अच्छा, फिर इससे क्या समझ में आया? क्योंकि 2 तारीखों के बीच में, अच्छा 1 जनवरी से 1 जनवरी तक आने के लिए वर्ष तो एक ही है, पर यहां पर वर्ष कौन सा है? लीप वर्ष। तो इससे क्या समझ में आया कि अपन इस तरीके से याद रखेंगे कि लीप वर्ष में एक जो साल का पहला दिन होगा उससे 1 दिन बढ़ के तो उस वर्ष का अंतिम दिन होगा, और लीप वर्ष में जो 2 तारीखों के बीच में एक लीप वर्ष का अंतर बीच में आएगा, तो अपन कितने दिन बढ़ा देंगे दोस्तों? 2 दिन बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे अपन, और अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये, तो आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे अपन क्वेश्चंस के ऊपर। ले लिया होगा। अब देखो इसमें ना, अब देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, पानी पी लेता हूं थोड़ा यार। देखो अब इस पर बेस्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखो पहले नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहले क्या, देखो 15 मार्च से में 15 मार्च 2006 को सोमवार है, तो 15 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा? पहले अपन क्वेश्चन दोस्तों अभी ऐसे ही कर रहे हैं, किसी के समझ में आ रहा होगा कि सर तारीख अलग हो जाए, यहाँ पर तारीख 15 की जगह 17 आ जाए, वो क्वेश्चन करेंगे। अभी पहले अपन वर्षों के अंतर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब ऐसी 2 तारीखें जिनके बीच में वर्षों का अंतर हो। 15 मार्च 2006 को सोमवार है, तो 15 मार्च 2007 को कौन सा होगा? 15 मार्च से में 2001 से 7 तक गए, 6 से 7 तक तो कितने? 1 वर्ष का अंतर है। 6 और 7 साधारण है, मतलब साधारण, एक साधारण 2 तारीखों के बीच में एक साधारण वर्ष का अंतर है। तो दोस्तों मुझे पता है कितना दिन बढ़ाते हैं अपन? 1 दिन, तो यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसकी बात करते हैं। देखो 20 जनवरी 2008 को सोमवार है, तो 20 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? अच्छा, 2008 से 9 तक गए, कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष का। अगर ये साधारण 2 तारीखों के बीच में एक साधारण वर्ष का अंतर होता तो मैं कितना? 1 दिन बढ़ाऊंगा, और लीप का होगा तो मैं कितना? 2 दिन बढ़ा दूंगा। तो अच्छा, सोमवार से अपन कहाँ गए दोस्तों? सॉरी 2008 से 2009 गए, पर मुझे पता है कि 2008 क्या है? एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का जब अंतर आता है तो कितने दिन बढ़ाता है अपन? 2 दिन, तो 2 दिन बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों? बुधवार। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला 15 अगस्त 2016 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त सेम है, 2016 से 17 गए, कितना वर्ष का अंतर है? 1 का। तो आपका मन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों में, भाई एग्जामिनर यही करता है जल्दबाजी में, क्या करते हैं? 15 अगस्त से में 2016 से 17 गए, 2016 लीप वर्ष है, तो इसका मतलब कितना? 2 दिन बढ़ा देंगे, और सोमवार में 2 दिन बढ़ाऊंगा तो बुधवार आ जाएगा, जो कि सरासर आपका गलत हो जाएगा। यही तो चीज है, एग्जामिनर यही करता है, कोई नया आविष्कार नहीं करके क्वेश्चन बनाता है। वो कैलेंडर वो का वही रहना है, वही तारीख है, वही 365 दिन या वही 366 दिन, बस इन चीजों पर फोकस करना होता है। छोटी छोटी चीजें होती है जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत होता है अपने। देखो 15 अगस्त 2016, भाई दिखने में तो बिल्कुल ही है इसके जैसा है, पर दोस्तों मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट जो बताया था, इसमें देखना आप, नहीं ये इसमें देखो, ये जो है नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है, और लीप में कितने की होती है? 29 की। यानी कि जो फर्क पड़ता है साधारण वर्ष और लीप वर्ष में, मात्र कितने का पड़ता है? 1 दिन का। ठीक है, और 1 दिन का फर्क भी कहां पर आके पड़ता है?
फरवरी की 29 तारीख को। तो अच्छा एक बात बताओ, 20 जनवरी 2008 से 20 जनवरी 2009 तक आया अपन। इससे क्या कि भाई 21 जनवरी आई होगी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करते करते फिर जनवरी आया होगा, फिर जनवरी के 1, 2, 3, 20 तक आए होंगे। तो पूरा कंप्लीट एक वर्ष का अंतर आता है। एक वर्ष का मतलब 12 ही महीना आते हैं, और 12 महीने आएंगे तो फरवरी भी आएगी। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको एक वर्ष में ये जरूर देख लेना है, संख्या से मतलब नहीं होता है दोस्तों। यहां पर जो एक वर्ष का अंतर आ रहा है इस तारीख से इस तारीख तक आने के लिए, तो इन दोनों के बीच में जो एक वर्ष का अंतर आएगा, अगर उस वर्ष में फरवरी की 29 तारीख बीच में आ जाती है तो वहां पर वो किसकी तरह काम करता है? लीप की तरह। और अगर नहीं आती है तो किसकी तरह काम करता है? साधन वर्ष की तरह। अब ध्यान से देखना, 2016 अपने पास क्या है? साधन वर्ष है, और 2016 साधन लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी की में 29 तारीख होगी। पर अपन को चलना कहां से? 15 अगस्त से। तो 15 अगस्त के बाद में 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जैसे ही जनवरी लगी होगी 2017 आ गया होगा, फिर फरवरी आई होगी। पर फरवरी किसके बीच में आ रही है दोस्तों? 2017 की। और 2017 साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष का अंतर बीच में आएगा, यानी कि फरवरी की 29 तारीख बीच में नहीं आई तो फिर यहां पर कितना दिन बढ़ेगा? 1। यानी कि इस प्रकार से फिर आपका आंसर होगा इसमें मंगलवार। ठीक है, तो देखो दिखने में दोनों ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका दिखने में एक जैसा है। 2008 देखो तारीख से में महीना, तारीख से महीना, तारीख से 2008 लीप साधारण। पर यहाँ पर देखो वही तो चीज है, यही समझना है, छोटी छोटी चीजें होती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को रिपीट कर लेना आप लोग, थोड़ा पीछे करके देख, एक और बार समझ लेना। इसको देखो, 10 नवंबर 2023 को सोमवार है, तो 10 नवंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? तो देखो 10 नवंबर सेम है, 23 से 24 का एक वर्ष का अंतर है, एक वर्ष का अंतर है। तो दोस्तों अब देखना है यहाँ पे या तो एक दिन बढ़ेगा या 2 दिन, या तो मंगल या बुध आएगा, पर कौन आएगा वो देखना। 2023 की 10 नवंबर से चलेंगे तो 10 नवंबर के बाद में 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर के बाद में दिसंबर, दिसंबर के बाद में जैसे जनवरी लगा होगा, जनवरी लगते 2024 वर्ष लग जाएगा, और 2024 लीप वर्ष है। तो फिर जनवरी के बाद फरवरी आएगी, पर फरवरी की कितने की आएगी? 29 की, यानी कि इस तारीख को एक वर्ष के अंतर में एक लीप वर्ष का अंतर बीच में आएगा, तो इसमें कितने दिन बढ़ाएंगे? 2 दिन, यानी कि कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों? बुधवार। देखो दिखने में वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है, ये यहाँ पर लागू होता है। देखो यहाँ पर दिखाया कुछ और था, निकला कुछ और, दिखाया कुछ और था, निकला कुछ और। अच्छा, जहां पर क्वेश्चन फंसता है वो एक की बात कर लेते हैं। देखो 28 फरवरी 2007 को सोमवार है, तो 28 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? देखो 28 फरवरी सेम है, 2007 से 2008 है, मतलब एक वर्ष का अंतर है। अब एक वर्ष का अंतर है पर कौन सा है? साधारण या लीप? देखो दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, फरवरी से भी नहीं है। अपन को जब तक फरवरी की 29 तारीख अगर बीच में नहीं आती है तब तक अपन उसको साधारण वर्ष के अंतर मानेंगे। देखो 2007 साधारण वर्ष है, 28 फरवरी से अपन को चलना है, 28 फरवरी से चलेंगे तो फिर क्या होगा? डायरेक्ट ये साधारण वर्ष तो 28 के बाद 28 दिन की होगी तो डायरेक्ट 1 मार्च, 2 मार्च, फरवरी के बाद में फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी लगा होगा, जनवरी लगते कौन सा वर्ष लग गया? 2008 लग गया, तो जब फिर फरवरी आई होगी, फरवरी 29 तारीख की आएगी। पर दोस्तों एक बात बताना, फरवरी की 29 तारीख आने के एक दिन पहले अपना वर्ष कंप्लीट हो गया क्या? तो इसका मतलब फरवरी की 29 तारीख बीच में नहीं आई, और नहीं आई इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? एक दिन बढ़ा दूंगा और एक दिन बढ़ाऊंगा तो फिर कौन सा दोस्तों दिन आ जाएगा दोस्तों? मंगलवार। अच्छा हाँ, अगर ऐसा होता 28 फरवरी 2004 को सोमवार है, और उसके बाद 28 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन होता। तो देखो 28 फरवरी 2004 से चल रहा है, मतलब फरवरी की 2004 लीप और से फरवरी की 29 तारीख बीच 29 दिन का होगा, 28 के बाद में जस्ट अगला दिन 29 आएगी, तो इसमें बीच में आएगा, तो इसमें 2 दिन बढ़ जाएगा, इसमें कौन सा आ जाएगा? सोमवार की जगह फिर कौन सा आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको समझना था, समझने वाली बात थी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका जल्दी से, ठीक है, ले लिया होगा। हाँ
देखो अभी बात की दोस्तों अपन ने ऐसे क्वेश्चनों की बात की अपन ने जिसमें सिर्फ और सिर्फ देखो तारीख और महीना सेम लिया था, वर्ष अलग अलग लिए थे, मतलब सिर्फ वर्ष का अंतर था। अभी जो बात करेंगे अपन बात करेंगे किसकी, दिनों का अंतर। दिनों का अंतर का मतलब अपन वर्ष को सेम रखेंगे, तारीख और महीना चेंज करेंगे, उसको एक एक महीने में ले लेंगे अपन। जैसे कि आपका क्वेश्चन है क्या कि 10 जनवरी 2003 को सोमवार है, तो 27 जून 2003 को कौन सा दिन होगा। 2003 सेम है, कुल मिला के मुझे 10 जनवरी से चलते हुए 27 जून तक जाना है सर। हाँ, तो इसका मतलब हुआ क्या कि देखो 10 जनवरी से चलेंगे मतलब 11 जनवरी 12 जनवरी, तो कहीं ना कहीं जनवरी के महीने बीच में आएंगे, फिर फरवरी के भी आएंगे, फिर मार्च के भी आएंगे, फिर अप्रैल के भी आएंगे, फिर अप्रैल के भी आएंगे कि फिर मई के भी आएंगे और उसके बाद में जून के भी आएंगे। कितने ही आओ, एक ही दिन आओ पर आएंगे। अच्छा, फिर वही बात है दोस्तों क्या कि मैं ये बोल रहा हूं कि 10 जनवरी 2003 से 27 जून 2003 तक जाने के लिए मुझे इतने महीनों के जो दिन आएंगे उनको काउंट करना पड़ेगा कि इस तारीख से इस तारीख तक आने के लिए कितने दिनों का अंतर है। अच्छा, अब फिर वही बात है कि जनवरी के कितने दिन बीच में आएंगे, फरवरी के कितने। तो दोस्तों इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा महीने में कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों महीने जो होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 4 प्रकार के, 30, 31, 29 और ये 28। ठीक है, ये 4 प्रकार के महीने होते हैं। इन दोनों के बारे में मुझे पता है कि इसमें एकमात्र महीना होता है कौन सा, फरवरी का, जो कितने का होता है, 28 का होता है और कभी कभी 29 का होता है। बाकी सारे के सारे महीने कितने के होते हैं, 30, 31 के होते हैं। ठीक है, फरवरी का महीना 28 का कब होता है, 29 का कब होता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा कि फरवरी का महीना जब साधारण वर्ष होगा तो कितने का होगा, 28 का, और लीप होगा तो 29 का। बाकी महीने देखने के लिए कि कौन कितने का होगा, तो उसके लिए अपन यूं करके कर सकते हैं। देखो ये जो अपन ऐसे कुछ करेंगे तो उसमें कुछ उठा हुआ भाग दिखेगा और कुछ अंदर दसा हुआ भाग दिखेगा। तो सबसे यहाँ से काउंट करते हुए चलेंगे अपन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इससे अपने को ये निकालने में आसानी हो जाएगी क्या कि जिस जिस महीने का नाम ऊपर उठे हुए भाग पर आएगा वो कितने का होगा दोस्तों, सब 31 का। और जिस जिस महीने का नाम नीचे दसे हुए भाग पर आएगा वो सब कितने का होंगे, 30 के। फरवरी को छोड़ दे क्योंकि फरवरी भी नीचे आएगा, पर फरवरी के बारे में अपन को ऑलरेडी पता है। अच्छा एक बात बताऊं दोस्तों, देखो एग्जामिनर जो है ना भाई साहब निचोड़ निकाल लेता है दिमाग का। कैसे? अब ये जो मैंने बताया ना अभी आपको, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन निकाल लेता है। पहले उस क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे। आप उसको नोट भी कर लेना क्वेश्चन को। यदि 4 लगातार महीने PQRS हैं, ठीक है, और यदि इनमें से P महीना 30 दिन का, 30 P और S महीना 30 दिन का हो, तो बताओ निम्न में से R महीना कौन सा होगा। ये आपका क्वेश्चन आप एक बार है ना, मैं बोल रहा हूं इसको रिपीट करते हुए रोकते हुए आप लैंग्वेज में नोट कर लेना कि 4 लगातार महीने PQRS हैं, यदि इनमें से P और S महीना 30 दिन का हो तो बताओ R महीना कौन सा होगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, इनको लगातार मानना है। ये अगर जनवरी इसको मानता हो तो ये फरवरी होगा, ये मार्च होगा, ये क्या होगा, अप्रैल होगा। अगर इसको मैं अगस्त मानता हूं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ही होना चाहिए। मतलब 4 लगातार है, तुम्हारी मर्जी पड़े जो मान सकते हो। अच्छा, इसको जनवरी मानूं क्या कि नहीं मान सकता क्योंकि साबुत तो 31 की होती है, ये तो 30 का है। अच्छा, इसको फरवरी मानूं क्या, वो तो 28, 29 की होती है, 30 की होती नहीं है साहब, हो ही नहीं सकता क्योंकि तो 30 का होना चाहिए। अच्छा, मार्च मानूं क्या, मान नहीं सकता, वो भी 31 का होता है। हाँ, अप्रैल मान सकता हूं भाई साहब। अप्रैल अगर मैंने इसको माना तो अप्रैल 30 का होता है, तो अगर अप्रैल 30 का होता है तो फिर यहाँ पर ये अप्रैल के बाद में ये मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, तो फिर ये मामला सेट नहीं होता है। तो ये जुलाई तो 31 का होगा, फिर तो ये 30 का होना चाहिए, नहीं हुआ। अच्छा, इसको अप्रैल के बाद में मई मानू तो 31 की। अच्छा, इसको जून मानता हूँ, जून 30 का, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर वापस 30। तो इस भाई साहब बिल्कुल सेट हो गया मामला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो महीना है ये कौन सा होगा, जून, ये कौन सा होगा, जुलाई, और ये कौन सा होगा, अगस्त,
और ये कौन सा होगा, सितंबर। और इनके अलावा ये चार कोई हो ही नहीं सकते अगर पी और एस महीना 30 का हो तो। अच्छा, फिर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर मैं इसको नवंबर मान, दिमाग लग जाता है, नवंबर मान 30। अच्छा, इसको जुलाई, नवंबर के बाद में इसको दिसंबर 31, जनवरी 31, क्योंकि लगातार ही है, दिसंबर के बाद जनवरी, पर फरवरी फिर। तो कुल मिला के दोस्तों, अगर 4 लगातार महीने हो और उसमें पी महीना और एस महीना 30 का होगा तो 100% ये जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 लगातार महीने ही होंगे। और आपसे मैंने यहाँ पर आर के बारे में पूछा है, तो फिर आर कौन सा हो जाएगा, 31 का मतलब ये 31 दिन का होगा, नहीं सॉरी, अगस्त महीना होगा ये। पर मैंने ये पूछा है आर, आपसे पी भी पूछ सकता है, क्यू आर एस किसी के बारे में पूछो, क्योंकि ये जून जुलाई अगस्त सितंबर ही होगा। एस पूछे तो सितंबर, आर पूछे तो अगस्त, क्यू पूछे तो जुलाई और पी पूछे तो जून हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। देखो एग्जामिनर है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा। आप इसको क्वेश्चन को लैंग्वेज में, मैंने बोला आपको कि वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप बिल्कुल कर सकते हो नोट, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, अच्छे लेवल के एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। इधर देखो आप लोग, मैं बात करता है इसका, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फरवरी का महीना 28 और 29 का होता है, कब 28 का कब 29 का, साधारण वर्ष होगा तो 28 का और लीप होगा तो 29 का। बाकी सब 31 के चलते सभी अल्टरनेट महीने, अल्टरनेट चलते हैं सारे महीने। फरवरी को छोड़कर सब 30 31, जुलाई और अगस्त रेगुलर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसकी। इधर देखो, अच्छा जनवरी की बात करें तो जनवरी की बात करें अपन, तो जनवरी में कितने, 10 तो निकलती, 31 की होती है, 10 निकल के बचे कितने, 21। अच्छा, फरवरी की बात करो, फरवरी तो एक बार वर्ष को चेक करना पड़ेगा, 3 है, साधारण है, मतलब कितना है, 28 दिन। अच्छा, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 का होता है, लेकिन कहाँ तक जाना है, 27 तक। इसका मतलब यहां से इस तारीख से इस तारीख तक आने के लिए दोस्तों कितने दिन, इतने दिनों का अंतर आएगा। ठीक है, अच्छा इनको सभी को जोड़ो, जोड़ेंगे तो देखो 20, 30, 50, 50 और 30 कितने हो जाए, 50 और 30 हो जाएंगे दोस्तों कितने, 80, 80 और 30 हो जाएंगे 110, 140, 140 और 30 हो जाएंगे कितने, 170। लेकिन 3 यहाँ से कम करेंगे, 2 यहाँ से कम करेंगे तो 165, लेकिन 1 2 3 फिर बढ़ाएंगे, 165 के बाद 168। कुल मिलाकर आप कैसे भी जोड़ लेना, इसको टोटल कितना आ जाएगा, 168 में 7 का भाग देंगे। ठीक है, में 7 का भाग देंगे तो 7 दूआ 14, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 0, मतलब शेषफल इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। और कुछ भी नहीं बचेगा तो इसका मतलब यहाँ पर भी कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, सोमवार। पर फिर वही बात, इतना लंबा चौड़ा करेंगे क्या, कि बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो साहब इधर, अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, मैं आपसे थोड़ा सा मैथमेटिकली तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं 5 + 6 की बोलूं आपको, तो 5 + 6/4 बोलूं, तो आप इसको कैसे करोगे। एक तरीका तो कि दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद 4 का भाग दोगे, 4 × 12 3 बचेगा, ये रिमाइंडर बच जाएगा। अच्छा, एक तरीका आपका क्या है, इधर देखना, कि इसको मैं 5/4 + 6/4 लिख सकता हूँ। तो 5 में जब 4 का भाग दूंगा 1 बचेगा, 6 में दूंगा 2 बचेगा, कुल मिलाकर टोटल 3 बचेगा। अच्छा, ऐसा करने से होगा क्या कि मेरे को जोड़ना नहीं पड़ेगा। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 5 और 6 को जोड़ने में कौन सी बहुत बड़ी बात होगी। अरे भाई, इसको अपन यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं इस चीज को। तो अच्छा, ये लिखने की भी कहाँ जरूरत, इससे ये समझ में आया कि जितनी भी संख्याएं होती है, जिसके बट्टे में जो होता है उसका सब में मुझे भाग देना होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 7 भी होता तो मैं 7 में भी देता, 9 होता तो 9 में भी देता, सब में दूंगा। अच्छा, एक और बात, अगर ये बात समझ में आई हो आपको तो देखना, मुझे जोड़ के सब में 7 का भाग देना है आगे चल के, तो मैं क्यों ना इसमें सब में 7 का भाग यहाँ पर दे लूं। ठीक है, अच्छा 7 का भाग दूंगा तो इससे फिर समझ में आएगा क्या कि 7 का भाग देने के लिए मुझे सब में जोड़ अलग अलग भाग देना है, इसमें भी देना, इसमें भी देना, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में मुझे भाग देना है। तो 7 का जब भाग इसमें दूंगा तो यह 0 बचेगा, 7 चौक 28 यहाँ भी 0 बचेगा, 7 चौक 28 यहाँ 3 बचेगा, 7 चौक 28 यहाँ 2 बचेगा, 7 चौक 28 यहाँ 3 बचेगा, 7 या 21 6 बचेगा। तो फिर एक और तरीका कि सबको जोड़ो, 6 3 9 2 11 3 14, फिर 14 में भाग दो। क्यों दे भाई, आप मुझे बताओ। देखो 6 कितना, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 में 7 का भाग दे भाई, आगे चल के भाग ही देना है।
तीन तीन 6 और 2 8 हो गया। 8 में फिर भाग दिया 7 का, 1 बचा, 6 और 1 7, बोले तो 0 खत्म। डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, मतलब कुल मिला के इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, अगर अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप इतनी सी जगह में इसको कर सकते हो। क्यों कर, कैसे, इधर सुनना। अच्छा, एक और चीज बताता हूं मैं दोस्तों, भाई कोई महीना पूरा आएगा तो मैं यहाँ पर 28 क्यों लिखूं? इससे एक और चीज समझते हैं, इसको कई सारे लोग कोड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आया, पर देखो इधर भाई ये 28 है। 28 में अगर मैं 4 7 का आगे चल के अगर पूरा फरवरी का महीना साधारण वर्ष वाला बीच में आएगा तो 28 लिखना पड़ेगा। तो फिर मैं 7 का भाग दूंगा, तो यहीं पे 7 का भाग देकर उसकी जगह डायरेक्ट 0 लिख दूंगा ना। अच्छा, अगर 29 का हुआ तो 7 चौक 28, 1 बचेगा तो यहाँ 29 लिखूंगा, फिर 7 का भाग दूंगा, फिर 1 लिखूंगा, उसकी जगह डायरेक्ट 1 ही लिख दूंगा। अगर 30 दिन वाला महीना अगर आता है, जैसे कि यहाँ पर आया देखो 30 लिखा, फिर 7 का भाग दूंगा, फिर ये करूंगा, तो उसकी जगह डायरेक्ट मैं 2 ही लिख दूं ना। 7 चौक 28 क्योंकि 2 ही आएगा पूरा महीना। 31 दिन वाला महीना पूरा आएगा तो 7 चौक 28 डायरेक्ट 3 लिख दूंगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये बहुत आसान, इतनी सी जगह में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आया इतनी सी, उसके पीछे कई जगह रहेगी, इसमें इतनी सी जगह में कर लेंगे अपन। कैसे, देखो भाई जनवरी से चलना है तो मैं किसी को समझाना थोड़ी है कि जनवरी के बाद फरवरी मार्च से, वो तो मुझे पता है जनवरी के कितने हैं सब, 10 दिन निकल के बच्चे कितने, 21 इसको पूरा लिखेंगे। फरवरी के साथ क्या है, साधारण वर्ष 28 का मतलब 0, मार्च 31 मतलब 3, अप्रैल 30 मतलब 2, मई 31 मतलब 3, जून में कहाँ तक जाना है 27 तक, बटे में कितना 7, पहले 7 का भाग दिया 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना बच रहा है 6 बच रहा है, ठीक है। 3 6 और 2 8, 1 बचेगा, 3 3 6 और 1 7, बोले तो 0, यानी कि सोमवार में कितना 0 दिन बढ़ाऊंगा तो कौन सा जाएगा, मंगलवार। अच्छा, इसमें और भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अगर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों क्या कि 15 मार्च 2007 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 2008 7 को कौन सा दिन? देखो वर्ष सेम है, बिल्कुल है। करेंगे कैसे उस बात को समझना। देखो 15 मार्च से 15 मार्च तक जाना है, 15 अगस्त तक जाना है, तो मुझे 15 की जगह और आप है ना 22 ले लो, 22 अगस्त तक जाना है। तो 15 मार्च 2007 से 22 अगस्त तक जाने के लिए अपन करेंगे क्या? देखो मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट करना सिखा रहा हूं दोस्तों, और एग्जाम में अपन को ऐसे करना है क्या कि 15 मार्च से चलना है, मार्च 31 की होती है, बचे कितने दिन 16, मार्च के बाद में अप्रैल 30 मतलब 2, 7 चौक 28 2, मार्च अप्रैल मई के बाद 31, मई मतलब 3, मई के बाद में जून 30 मतलब 2, जुलाई 31 मतलब 3, अगस्त में कहाँ तक जाना 22 तक, बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 7। यहाँ पर भाग दिया अपन ने 2 बचा, यहाँ पर भाग दिया 1 बचा, 3 3 6 और 1 7 खत्म, 2 2 4 और 2 6, बोले तो कुल मिला के कितने दिन बचे 6, यानी कि सिर्फ सोमवार में मुझे कितने दिन बढ़ाने हैं दोस्तों 6, तो सोमवार में 6 दिन बढ़ाऊंगा, या 1 दिन आगे आ जाए 6 दिन आगे बढ़ा दो, बात एक ही है, बोले तो कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, रविवार। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन किसी भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो अगर आपको क्वेश्चन दे देता है ये क्या 15 अक्टूबर 2007 को सोमवार है, थोड़ा सा वर्ष भी चेंज करेंगे अपन इसमें, तो 20 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। अब आपको समझ में आएगा कि सर आपने इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो तो मैं पहले करवाया है, और उसमें तो डिफरेंस ऑफ ईयर के हिसाब से करवाया। तो देखो वहां पर तारीख सेम थी, देखो यहाँ तारीख चेंज, महीना चेंज, वर्ष भी चेंज है। पर आप बताओ जब तक 15 अक्टूबर 2007 से चलते हो 15 अक्टूबर 2008 तक नहीं जाऊंगा, तब तक 1 वर्ष का इसमें अंतर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो कैसे करेंगे फिर, देखो इधर सबसे पहले 15 अक्टूबर की बात करो, दिसंबर 31 की, नवंबर 30 का, अक्टूबर 31 की होती है, नहीं तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर कितने का होता है 31 का होगा, 31 का होगा तो 15 निकल के बच्चे कितने 16, ठीक है यही होगा ना। अरे भाई इसमें दिसंबर 31 का होगा, नवंबर 30 का होगा, अक्टूबर 31 का होगा, तो 15 निकल के 16 बचेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नवंबर 30 मतलब 2, दिसंबर 31 मतलब 3, फिर जनवरी लगते 2008 आ जाएगा, फिर वो भी 31 की होती है मतलब 3। अब फिर फरवरी की बात करते हैं, वर्ष को चेक करो 2008 लीप और से, और लीप और से इसका मतलब 29 का होगा, 29 का मतलब 7 चौक 28 1 आ जाएगा। उसके बाद में मार्च कितने की है 20 तक जाना है, बटे कितना 7,
कितना 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 और 1 7 खत्म हो जाएगा, 2 2 4 और 3 7 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 3। ठीक है, तो सोमवार में कितने दिन बढ़ा दूंगा मैं, डायरेक्ट 3 दिन बढ़ा दूंगा, और सोमवार में 3 दिन बढ़ाऊंगा तो कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, गुरुवार, यानी कि सोमवार के बाद मंगल बुध गुरु। ठीक है, तो दोस्तों ये इतना थोड़ा सा बेसिक को लेते हुए, मैंने लंबी क्लास भी नहीं हो, आपकी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो, पर ये समझाने की कोशिश की इसके बयां पर आप इससे रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ दोस्तों, इसका मैं सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट को लेकर आऊँगा। सेकंड पार्ट में आप लोगों का पूरा कंप्लीट टॉपिक करा दूंगा, इसका बचा हुआ पोर्शन। अब इसमें क्या बचा हुआ है, जैसे कि एक तो आपके डायरेक्ट तारीख के बारे में, जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, जैसे यहाँ पर तो 2 तारीख दी हुई है, वो डायरेक्ट पूछता है क्या कि 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ठीक है, डायरेक्ट तारीख के बारे में दे निकालना, जो कि इंपॉर्टेंट भी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका मैं आज आप लोगों को ये किया है, कल मैं आप लोगों को उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि उसमें आपका कैलेंडर का पूरा कंप्लीट बचा हुआ पोर्शन सारा ले लूंगा मैं। उसमें 2-3 एक पोर्शन तो ये बचा हुआ है, थोड़ा सा बेसिक बचा हुआ है, समान कैलेंडर निकालना, इस तरीके की चीज़ें इस तरीके से बचे हुए हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको इसमें पूरा क्लियर करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज के लिए इतना ही, इसमें प्रैक्टिस करना दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, अच्छे से चल रही होगी। पर फिर भी इतना कैलेंडर में आप इतना कर लोगे जिसमें आपका काम हो जाएगा। या BSTC का लेवल तक की भी बात करें या अदर एग्जाम के भी, मैंने कहीं ना कहीं कितना भी लेवल हो, और ये सभी एग्जाम के लिए आपके, चाहे CET की बात करें अपन, बैंक की, SSC वगैरह, सबके लिए इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बिल्कुल शेयर करें, ताकि कोई तैयारी कर रहा हो तो बेचारे उसके भी हेल्प हो सके। और बाकी आप लोग इसको नोट भी कर लेना, फिर मैं आप लोगों के लिए कल लेकर आऊँगा। एक और बात, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर दे, और कमेंट करना ना भूले, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले। आपको पता है यार, गर्मी में देखो तो आपके लिए इतनी मेहनत कर ही रहा हूँ, और सब्सक्राइब करने में आपको कौन सा चार्ज देना पड़ रहा है, लाइक करने में कौन सा चार्ज देना पड़ रहा है, तो बिल्कुल इसको भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं अभी विदा लेना चाहूँगा दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम पर मैं अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए ये विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।